मुकद्दस में से इंसाल की किताब उसका 15 बाब और उसकी 33 आयत को पढ़ेंगे। इंसाल 15 बाब और उसकी 33 आयत को पढ़ेंगे। तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन है, पर तंबीह पर कान लगाने वाला फहम 33 आयत 33 ये 32 है। खुदावन का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोतनी है। आमीन। सभी बोलेंगे आमीन। सभी बैठ जाए, तशरीफ रखेंगे। यहां पर एक बात आई है, यहां पर एक बात आई कि सरफराजी से पहले क्या है? फरोतनी है। सरफराजी से पहले क्या है? लेकिन उससे पहले भी एक और बात आई जिसमें लिखा खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है। कि खुदा का खौफ क्या है? हिकमत की तरबियत है। कि खुदा का खौफ हमें हिकमत के लिए तरबियत करता है, हमें तरबियत देता है कि हम हिकमत हासिल करें, हम अक्ल हासिल करें, हम फहम हासिल करें। और आज जिस टॉपिक पर हम सीखने वाले हैं, सभी मेरी तरफ देखें, जरा एक दूसरे की तरफ देखना और नीचे देखना बंद करें, मेरी तरफ देखेंगे। फरोतनी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? फरोतनी, यानी कि हमें अपने आप को फरोतन बनाना है। और फरोतनी जानते हैं कि ये खुदा की सिफ्तों में से एक सिफ्त है। हालेलुया। फरोतन बनना या लफ्ज जो फरोतनी है, ये खुदा की सिफ्तों में से एक सिफ्त है। और ये सिफ्त जिस इंसान के अंदर आ जाती है वो मसीह की मानंद बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया। वो मसीह की मानंद बनना शुरू हो जाता है। यीशु ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और और जब हम फरोतन होंगे, जब हम हलीम होंगे, हम उससे की मानंद बनना शुरू हो जाएंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। जानते हैं खुदा ने इंसान को कैसे बनाया? अपनी शबीह पर बनाया। अब लफ्ज़ फरोतन, इससे पहले हम इस पर आगे बढ़े, छोटा सा जो पहले एक छोटा सा पहलू है उस पर देखेंगे। खौफ क्या है? खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जिस शख्स के अंदर खुदा का खौफ होता है वो तरबियत को रद्द नहीं करता। तरबियत यानी कि सिखाया जाना, तरबियत यानी कि समझाया जाना, तरबियत यानी कि रहनुमाई की जानी, तरबियत के हमने किस तरह आगे बढ़ना है। जिस राह पर हमें चलना नहीं आता, खुदा हमें उस राह पर चलने की तरबियत देता है। खुदा हमें तरबियत देता है कि हम किस तरह उसकी बादशाही को हासिल कर सकते हैं। खुदा हमें तरबियत देता है कि हम किस तरह अपने घर को संवार सकते हैं। खुदा हमें तरबियत देता है कि हम किस तरह अपने रिश्तों को निभा सकते हैं। और इसमें से सबसे अहम एक जुज जो है वो है फरोतन होना। वो क्या है? फरोतन होना। वो यीशु मसीह के मुंह पर तमाचे मार रहे हैं और यीशु मसीह ने माफ करने की बात करता है। वो कोड़े मारते हैं, वो माफ करने की इल्तिजा करता है। वो उसके चेहरे पर थूकते हैं और वो माफ करने के लिए अपने बाप के हजूर इल्तिजा करता है। वो अदालतों में घसीटते हैं, वो दाढ़ी नोचते हैं और यहां पर उनको इत्मीनान नहीं मिला तो उन्होंने सर पर कांटों का ताज डाल दिया, ऊपर से रखकर उसे सरकंडे से दबाना शुरू किया और वो जो कांटे थे वो सर के अंदर चुभना शुरू हो गए। और वो इस कदर हलीम और फरोतन है कि वो फिर कहता है कि अब आप इनको माफ करके कोई ये नहीं जानते कि ये क्या करते। वो हाथों पैरों में कील ठोकते हैं, वो माफ करता है। फरोतन, फरोतन का मतलब है खाकसार होना। क्या होना? खाकसार खाकसार होना।
अपने आप को छोटा करना, अपनी जात का इनकार करना, अपनी खुदी का इनकार करना, अपने अंदर से तकब्बर और घमंड और झूठी अना को खत्म करना। बहुत सारे लोग हैं वो इस बात पर ही एक अजीब तरह की घमंड के अंदर, तकब्बर के अंदर आ जाते हैं, मर्द बनने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं, दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि हमने क्या करना, हमने फरोतन बनना है, हमने हलीम होना है, हमने अपने आप को छोटा करना है, हमने अपनी जात का इनकार करना है कि नहीं मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। और इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो गुस्सा है। वो क्या है? गुस्सा है जो हमारे आजिज़ी और इनकिसारी को खा जाता है। कोई सख्त बोले तो उसको नरम जुबान में जवाब देना। बाइबल मुकद्दस बताती है कि नरम जुबान सख्त हड्डी को भी तोड़ डालती है। नरम जुबान हम क्या समझते हैं? गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा जो हमारे हलक के अंदर जुड़ा हुआ है, जिसको हिलाने पर हम बोलते हैं, हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो हरकत करता है, उससे आवाज़ बाहर आती है। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस बताती है कि नरम ज़बान सख्त हड्डी को भी तोड़ देती है। हमें आजिज़ी और इनकिसारी को अपनाना है और ये खुदा का खौफ मुमकिन करता है। जिस शख्स के अंदर खुदा का खौफ होता है वो ऑटोमेटिकली आजिज़ और इनकिसार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो खुदा से डरता है, उसे खुदा का खौफ है। वो किसी इंसान के डर से ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुदा के खौफ से आजिज़ और इनकिसार हो रहा है। खुदा यीशु मसीह जिसको देखकर बदरूहें भाग जाती है, खुदा यीशु मसीह खुदा की वो कुदरत जो दाऊद के साथ काम करती है, खुदा की वो कुदरत जो शमसून के साथ काम करती है, खुदा की वो कुदरत जो यहोशुआ के साथ काम करती है, जो मूसा के साथ काम करती है, क्या वो खुदा की कुदरत यीशु मसीह के साथ नहीं? क्या वो उस कुदरत से मुलबस नहीं था? क्या वो कुदरत उसके अंदर नहीं थी? यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं भी अपने बाप से दरख्वास्त करूं तो वह मेरी मदद के लिए 12 तुमन फरिश्तों के भेज दे, मेरी मदद के लिए। अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता, वो लाजर को कहता कि कब्र से बाहर आ जा, तो वो कब्र से बाहर आ जाता है, तो क्या वो आसमान से आग नाजिल नहीं करवा सकता? जो एलिया के कहने पर आग नाजिल कर सकता है, जो एलिया की कुर्बानी को कबूल कर सकता है, क्या खुद उसके अंदर वो कुदरत नहीं है कि वो अपने लिए आग को बुलवा सके? लेकिन फिर भी हमें सिखाने के लिए वो क्या करता है? माफ। वो क्या करता है? माफ करता है। लिखा माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाए। आज हमने अपने आप को फरोतन बनाना है। इसके फायदे क्या होंगे? लिखा है और सरफराजी से पहले फरोतनी है। हम सरफराजी तो चाहते हैं, हम तरक्की तो चाहते हैं, हम अपनी दुआओं का जवाब तो चाहते हैं, हम रुपया पैसा तो चाहते हैं, हम सर बुलंद होना तो चाहते हैं। लेकिन सर बुलंद होने के लिए बाइबल मुकद्दस क्या बताती है कि अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहे तो अपने आप को क्या करे? छोटा करे, अपने आप को फरोतन करे, अपने आप को खाकसार करे, अपने आप को हलीम करे। आज खुदा चाहता है अपने आप को हलीम करें। हम बाइबल मुकद्दस में देखकर हवाला देखेंगे, मिसाल 11 बाब 2 आयत। अगर हम मिसाल की किताब को पढ़ें तो उसमें बहुत सारी जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर हमें अपने आप को फरोतन और हलीम करने की बात नजर आती है कि हमें अपने आप को फरोतन और हलीम करना है। पढ़ेंगे तो कब्र के हमें रुसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। हालेलुया। तकब्बर के साथ क्या आती है? रुसवाई आती है। घमंड, तकब्बर, इसके साथ रुसवाई आती है। लेकिन जो शख्स फरोतन होता है वह फरोतनी के साथ हिकमत को लेकर आता है। हालेलुया। फरोतनी के साथ हिकमत आती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तुम जिसके पास हिकमत की कमी हो खुदा से मांगे, क्योंकि वो फयाजी के साथ देता है। तो फरोतन होना चाहिए।
जानते हैं कि हमारा दुआ में आकर सर झुकाने का मतलब क्या है? सजदा रेज होने का मतलब क्या है? सर झुकाना और सजदा रेज होना, इसका मतलब है कि हम खुदा को ये बता रहे हैं कि हम आजिज़, हम फरोख्तन बनकर आए, हम इन सारी के साथ खुदाया तेरी हजूरी में आए, हम अपने तकब्बर को खत्म कर कर तेरी हजूरी में आए। और ये तकब्बर हमें रुसवाई की तरफ लेकर जाता है, लेकिन फरोख्तनी हमें हिकमत की तरफ लेकर जाती है। हालेलुया। हम एक और हवाला देखें, मिसाल 28 बाब उसकी 12 इसको पढ़ेंगे। मिसाल 18 बाब उसकी 12 इसको, 18 बाब उसकी 12 है। आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेश रद है, पेश रो है और फरोख्तनी इज्जत की पेशवा। हालेलुया। आदमी के दिल में तकब्बर जो है, हमारे दिल के अंदर तकब्बर होना, अपने आप को बड़ा समझना, ये तकब्बर मेरी बड़ी वाकफियत है, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी वाकफियत है, मनु को छेड़ के देखिए, मेरे पास बड़ा रुपया पैसा है, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मेरे अंदर बड़ा जोर है, मेरे अंदर बड़ी ताकत है, मैं 10 आदमियों पर भारी आ सकता हूँ, कोई मुझे छेड़ के देखे। तकब्बर, मेरा बैंक बैलेंस बड़ा है, इसे कोई बंदा मेरा भार नहीं चुक सकता। भाई जब मरेंगे तो यही लोग भार उठाने वाले, यही उठाकर कब्र तक छोड़ के आएंगे, जिनको आज इंसान अपने रुपए पैसे के बल पे कहता है कि कोई मेरा भार उठा नहीं सकता, यही लोग कब्र तक छोड़ के आएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेश, वो हलाकत की तरफ जाता है। तकब्बर हमें हलाकत की तरफ लेकर चलता है, हमें नुकसान की तरफ लेकर चलता है। बाइबल मुकद्दस को देख ले, इसमें से पढ़कर देख ले, जितने लोगों ने तकब्बर किया वो हलाक हुए। बाइबल मुकद्दस में एक शख्स हमें मिलता है, नमरूद, और नमरूद के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, नमरूद, खुदा के सामने नमरूद था शिकारी। आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर इतना तकब्बर हो कि वो खुदा के सामने खड़ा हो जाए। एक फिल्म जिसके अंदर नमरूद का एक छोटा सा शॉट है, जब बाबल का बुर्ज बनाया गया तो वो बुर्ज के ऊपर चढ़ा, वो आसमान की तरफ अपना कमान तानता, उसमें तीर लगाता है और ये कहकर छोड़ता है कि मैं खुदा के साथ जंग करूंगा। उसे खुदा का खौफ नहीं था, वो कहता था कि मैं ही खुदा हूं, सब कुछ जो भी हो वो मैं ही हूं। और आज भी लोग उसकी पूजा करते हैं, इंडिया में और भी कई ममालिक में लोग उसकी पूजा करते हैं। मिस्र के लोग उसकी बड़ी पूजा करते थे, नमरूद की। और ये हलाक हुआ किसके सबब से? अपने तकब्बर के सबब से। फिरौन किसके सबब से हलाक हुआ? अपने तकब्बर के सबब से। तकब्बर इंसान को हलाकत की तरफ लेकर जाता है और फरोख्तनी इज्जत की पेशवा है। जिस शख्स के अंदर फरोख्तनी है उसकी पेशवा इज्जत है, वो इज्जत हासिल करता है, वो इज्जत पाता है, वो शोहरत पाता है। आज हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? लोग हमारी इज्जत करें। और बाइबल बताती है कि फरोख्तनी जो है वो इज्जत की पेशवा। फरोख्तनी आज भी इनकी सारी हलीमी। हम एक और वाला देखेंगे, दूसरी तवारीख 7 बाब और उसके 14 आयत को पढ़ेंगे। बल्कि इससे पहले हम पढ़ेंगे दूसरी तवारीख 22 बाब 26 आयत को, फिर 7 बाब में आएंगे, 32 बाब, सॉरी, दूसरी तवारीख 32 बाब और उसकी 26 आयत को। तवारीख की दूसरी किताब है, उसका 32 बाब और उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। तब हिजकिय्याह और यरूशलेम के बाशिंदों ने अपने दिल के गरूर के बदले खाकसारी इख्तियार की, सो हिजकिय्याह के दिनों में खुदा का गजब उन पर नाजिल ना हुआ। तो क्या किया उन्होंने? दोबारा पढ़ेंगे जरा। तब हिजकिय्याह और यरूशलेम के बाशिंदों ने, हिजकिय्याह एक बादशाह
और उसके साथ कौन है? यरूशलेम के बाशिंदे हैं। उन्होंने किया क्या है? तब हिजकिय्याह और यरूशलेम के बाशिंदों ने अपने दिल के गुरूर के बदले अपने दिल के गरूर के बदले क्या किया है? वो खाकसार बने हैं। उन्होंने खाकसारी को इख्तियार किया है, उन्होंने फरोतनी को इख्तियार किया है। सो हिजकिय्याह के दिनों में खुदावंद का गजब उन पर नाजिल ना हुआ। हालेलुया। देखिए खाकसारी क्या कर रही है? खुदा के गजब को टाल रही है। क्या कर रही है? खुदा के गजब को टाल रही है। समझ आ रही इस बात की? खुदा का गजब क्या? हमारा नुकसान होना, हमारे साथ बुरा 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 होते जाना। और बाइबल बताती है कि जब हम खाकसार बनेंगे तो खुदा का गजब हमसे, हमारी नस्लों से, हमारे कुंबों से, हमारे घरानों से टल जाएगा। हालेलुया। किसके सबब से? बोलेंगे जरा, किसके सबब से? खाकसारी के सबब से। किसके सबब से? किसके सबब से? खाकसारी और फरोतनी के सबब से। 7 बाब और उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे, दूसरी तवारीख। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, हालेलुया, हम किसके नाम से कहलाते? बुलंद आवाज से बोलेंगे, किसके नाम से? खुदा के नाम से। किसके नाम से? खुदा के कौन नाम सा नाम बख्शा गया? यीशु नाम। कौन सा नाम बख्शा गया? यीशु नाम। और कौन सा नाम बख्शा गया? यीशु नाम। कौन सा नाम? यीशु और किसके नाम से नाम। कहलाते हैं? यीशु के नाम से। और लिखा है कि तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। क्या बन करें? खाकसार। और क्या बन करें? पहले माफ करें, फिर खुदा की हजूरी में आए, खाकसार बन जाएं और उससे दुआ करें। और आगे लिखा है, और मेरे दीदार के तालिब हो। किसके दीदार के? यीशु के दीदार। खुदा के दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। उनके मुल्क को क्या कर दूंगा? बहाल कर दूंगा। अभी हमने पढ़ा कि हिजकिय्याह के दिनों में क्या हुआ। हिजकिय्याह और उसके बाशिंदे क्या हुए? खाकसार बन गए और खुदा ने अपना गजब उन पर नाजिल ना किया। खाकसार बन गए। खाकसारी जो है वो इज्जत की पेशवा है और इज्जत से पहले फरोतनी। इज्जत से पहले क्या है? तो अगर इज्जत चाहते हैं तो अपने आप को फरोतन करें। अगर बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं तो अपने आप को फरोतन करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खादमीन हैं, बहुत सारे दुआ करने वाले लोग हैं। उनका एक डायलॉग होता है कि तानू पता नहीं तो छेड़ क्यों लेता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी बात है जिसमें हम खुद मुख्तार हैं, जिसमें तकब्बर है, यहाँ पर घमंड है, यहाँ पर अपनी जात को बड़ा कर रहे हैं। और खुदा क्या कहता है? खुदा कहता तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और हमें जिक्र मिलता है ऐसे शख्स का जो खुदा से डरने वाला नहीं था, जिसने अपनी बीवी के साथ मिलकर खुदा के नबियों को कत्ल किया। लेकिन वो उसने एक वक्त आया कि उसने खाकसारी अपना ली। देखेंगे जरा, पहला सलातीन 21 बाब 28 से 29 आयत तक। पहला सलातीन 21 बाब 28 से 29। तब खुदावन का ये कलाम एलिया तशबीह पर नाजिल हुआ कि तू देखता है कि अखी आप मेरे हजूर कैसा खाकसार बन गया है। बस चूंकि वो मेरे हजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं
उसके अयाम में ये बला नाजिल नहीं करूंगा, बल्कि उसके बेटे के अयाम में उसके घराने पर ये बला नाजिल करूंगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। खुदा क्या कह रहा है? खुदा का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ। अखीब एक ऐसा शख्स है जिसको एक पाकिस्तानी बाग पसंद आता है। वह नबूत से कहता है ये मुझे दे दे, वो उसे देने से इनकार करता है, वो इससे परेशान होता है, खाना पीना छोड़ देता है। उसकी बीवी जिसका नाम एजबल, जिसे अच्छे लफ्जों से याद नहीं किया जाता, जिसे एक चुड़ैल के तौर पर, एक जादूगरनी के तौर पर लोग याद करते हैं। एजबल एक ऐसी औरत जो ज़िनाकार है, एक ऐसी औरत जिसकी तारीख में कोई अच्छी याद नहीं छोड़ती। उसे जब पता चलता है तो वो नबूत को कत्ल करवा देती है, वो नबूत को कत्ल करवा देती है। अखीब उस खेत का, उस पाकिस्तान का मालिक हो जाता है। खुदा को ये बात पसंद नहीं आती। एलिया जाता है, वो उसे नबूती तौर पर बताता है कि खुदा किस तरह तुझ पर गजब नाजिल करेगा। वो उस वक्त डर जाता है और अपने आप को खाकसार बना लेता है। अपने आप को क्या करता है? खाकसार बना लेता है। और इस कदर खाकसार बना लेता है, सोचे देखे कि खुदा के जुर खाकसारी फरोतन यानी कि खाकसार होना, खाकसारी खुदा की नजर में किस कदर मकबूल ठहरी। ऐसा शख्स जिसके अंदर खुदा का खौफ नहीं था, जब उसने उसकी बात को सुना, डर आया, खौफ आया, वो कांपा, उसने खाकसारी अपनाई, तो खुदा ने क्या कहा कि मैं अपना गजब इस पर नाजिल करने से रोक दूंगा। इसके अयाम में जब तक ये जिंदा है, इसके कुंबे पर ये आफत है, ये गजब, ये मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि इसके बेटे के अयाम में ऐसा होगा। पीछे भी हमने 2 हवाले में यही सीखा कि गजब जो है वो टला, लेकिन किसके सबब से? खुदा के जो खाकसार होने के सबब से। दूसरी तवारीख 12 बाब 6-7 आयत में लिखा है, तब इस्राएल के उमरा ने और बादशाह ने अपने आप को खाकसार बनाया, कहा खुदावंद सादिक है। जब खुदा ने देखा कि उन्होंने अपने आप को खाकसार बनाया, तो खुदावंद का कलाम समिया पर नाजिल हुआ कि उन्होंने अपने आप को खाकसार बनाया है, सो मैं उनको हलाक नहीं करूंगा, बल्कि उनको कुछ रिहाई दूंगा, और मेरा गजब सीसक के हाथ से यरूशलेम पर नाजिल ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। और अगर 12 आयत को पढ़े, और जब उसने अपने आप को खाकसार बनाया तो खुदावंद का गजब उस पर से टल गया, और उसने उसको पूरे तौर पर तबाह ना किया, और नीज यहूदा में खूबियां भी थी। खाकसारी के सबब से पूरे का पूरा मुल्क बचाया गया। क्या आज हम अपने घराने को नहीं बचा सकते? क्या आज हम अपने कुंभों को नहीं बचा सकते? आज हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता, दुआएं सुनी नहीं जाती, मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही? नुकसान पे नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खाकसारी को छोड़े हुए हैं, हम खुदा का खौफ छोड़े हुए हैं। हमें खुदा के खौफ में रहना और इंसारी में रहना जरूर है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उनसे रिहाई देता है। लेकिन जो शरीर है वो हलाकत में जब पड़ता है तो वो उसमें गिरता चला जाता है, वो हलाकत की तरफ बढ़ता चला जाता है। एक आखिरी वाला देखेंगे, इंसान 22 बाब 4 आए। बड़ी जबरदस्त बात है ये, इंसान 22 बाब और उसकी 4 आए। यीशु ने कहा, अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो क्या करना? बायां उसके आगे कर देना। क्या करना? बायां उसके आगे कर देना। बायां भी उसकी तरफ कर देना। यानी कि खुदा में बदला लेना नहीं सिखाता। खाकसार इंसान क्या करता है? वो खुदामंद पर तवक्कल करता है, और ऐसे लोगों के लिए खुदा कहता है ये जंग तुम्हारे नहीं बल्कि मेरी है। अगर चाहते हैं कि खुदा आपकी तरफ लड़े, आपकी तरफ से अगर खुदा लड़े, तो बदला लेना छोड़ दे। तकब्बर हमें बदले की तरफ लेकर जाता है, हमारा बड़ापन हमें बदले की तरफ लेकर जाता है, लेकिन आजिज़ी हमें मुआफ करने की तरफ लेकर जाती। आजिज़ी हमें अपने आप को छोटा बनाने की तरफ लेकर, मैं भाई कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे। दौलत और इज्जत
व हयात खुदावन के खौफ और फरोतनी का अजर है। दौलत और इज्जत और व इज्जत हयात ओ हयात खुदावन के खौफ और फरोतनी का अजर है। हालेलुया। कितनी चीजें फरोतनी के साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं? कितनी चीजें जुड़ी हैं जी? दौलत एक, इज्जत दो और हयात। तीन। दौलत भी आ गई, ऐसे चाहिए था ना? क्यों जी, क्या चाहिए? सबसे पहले दौलत, खुदा का कह रहा है। फरोतनी के साथ क्या आई? दौलत, दूसरी, इज्जत, तीसरी हयात, हयात मतलब जिंदगी। जिंदगी। और क्या चाहिए? और की चाहिए? एंदे आसे इंसान, दौलत आसे इंसान झूठ बोलता, बेईमानी करता, धोखेधड़ी करता। बाइबल कह रही फरोतनी ना रहे तेन मैं दौलत भी दियांगी। इज्जत पाने वास्ते इंसान बड़ी मेहनत करता है, तो बाइबल की कह रही है फरोतन बन जा, इज्जत भी मिल जाएगी। फरोतन बन जा, जिंदगी भी मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और जिंदगी देने वाला कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जो हलीम और फरोतन है, जिसने अपने आप को छोटा कर लिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। क्या आज हम खुदा के लिए दुख नहीं उठा सकते? खुदा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते? तकब्बर के साथ क्या हासिल हुआ? हलाकत। तकब्बर के साथ क्या हुआ? रुसवाई। तकब्बर के साथ रुसवाई आती है। मुंह पर हो सकता है लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन आपकी पुष्ट पीछे वो आपकी बुराई करेंगे कि बड़ा आकड़े रहता बंदा, बड़ा सख्त रहता। इज्जत, दौलत और हयात किसके सबब से है जी? फरोतनी के साथ। फरोतनी होगी तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। दौलत और इज्जत, हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। और हमारी जो मरकजी आयत थी उसमें भी क्या था कि खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोतनी है। और यहाँ पर ये दोनों चीजें साथ होना जरूरी है, खुदा का खौफ और दूसरी फरोतनी। ये दोनों चीजें होंगी तो सरफराजी मिलेगी, ये दोनों चीजें होंगी तो खुदा हमें बुलंद करता चला जाएगा। आमीन। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं स्वरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।